सुनो सुनो सुनो, जो भी करती है उसी विरुद्ध जमा है। ईद का पर्व को लेकर जिस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, पहले शांति समिति की बैठक हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो सारी तैयारी कर दी गई है, लेकिन पूरे बकरीद के पर्व के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो पुलिस प्रशासन के लिए होता है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की जा रही है उसे एक मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं फिल्माने की कोशिश की गई। उन तमाम चीज़ों को जवानों को कहीं ना बताया गया कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ जो पैदा होती है उस दौरान पुलिस के जवानों को क्या एक्टिविटी करनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुलिस के पास जो अधिकार है और उसके पास जो भी संसाधन उपलब्ध कराया जाता है, तो उसमें हर साधन का उपयोग तभी करना है जब उसकी आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होने के बाद इसी आवश्यकता को हम लोग एक ड्रिल के तौर पर उसका हम लोग इसका करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, ताकि जो जवान है विपरीत परिस्थिति में किस परिस्थिति में हमको किस बल का प्रयोग करना है, तो उसके बारे में पूर्वाभ्यास कराया जाता है, ताकि किसी तरह का वो मतलब विधिक रूप से हमारे पास चैलेंज उपस्थित नहीं हो। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आसान्वित है कि हमारा जो फोर्स है, जो हमारा जो यहाँ व्यवस्था है, उसके अनुरूप हम लोगों ने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखा है, और उम्मीद है कि बहुत ही शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग इस ईद त्यौहार को हम लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे। नीचे करो। कल बकरीद पर्व है। हर तरह के किसी भी तरह का अशांति विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न होने पर किस तरह से टैक्टिकल हैंडलिंग किया जाए, इसके लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उसी में आप लोग देखे होंगे, मॉक ड्रिल के माध्यम से भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो इसमें सारी चीज़ बताई जाती है, परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी उसको लेकर और कैसे उसका समाधान। जी, इसमें सभी तरह का मतलब किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी आने पर किस तरह से ड्रिल करना है, ये सारी चीज़ बताई जाती है। चलिए, को लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, जो तमाम चीज़ों को जवानों के साथ उन्होंने ब्रीफिंग किया, और ब्रीफिंग के दौरान वो तमाम चीज़ें बताई गई कि आखिरकार जब मूव अगर अनसोशल होकर कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव हो जाता है, अनसोशल होकर कहीं ना कहीं उत्पाद मचाने की कोशिश करता है, तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ ने जिस तरह से बातों को रखा है उससे स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन का यह दावा है कि बकरीद का पर्व पूरी तरह शांति ढंग से मनाया जाएगा और तमाम चीज़ों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय माना जा सकता है, क्योंकि बकरीद का पर्व जिस तरह से कल मनाया जाना है उस दौरान पर किसी तरह के शहर में कोई ऐसी आपदा स्थिति ना पैदा हो, विपरीत स्थिति पैदा ना हो, उसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि बकरीद का पर्व पूरी तरह से शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न कराया जाएगा, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत भी अगर आती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in